तो भैया हम बच्चे आ गए किसान वाणी के अपना बच्चन के बहुत बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में। और बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याणकारी मंत्रालय और कृषि मंत्रालय भारत सरकार। तो यह तो रहे प्रायोजक भैया। आज आए 4 दिसंबर, आज आए भारतीय नौसेना दिवस। तो हम भारतीय नौसेना का ही बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उनकर जीत के उपलक्ष्य में ही बहुत सारी हम शुभकामनाएं देते हैं। और देखा भैया, यदि नौसेना की कौन मेर सी भूमिका होती, कितनी हुई उपलब्धि प्राप्त करे हैं और कितनी चुनौतियों का हुई सामना करते हैं, यह उजागर करने के लाने हम पचे यह दिवस मनाते हैं और उन्हीं शत शत नमन करते हैं। उन्हीं बहुत सारा धन्यवाद देते हैं कि उन्हीं कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और अब सुनावा जाए अपना कहीं यह गान। देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश के लिए जियो। भूल मत परंपरा, भूल मत कह रही वसुंधरा, कह रही बार बार देखती है मेरी संभरा। बैल का शमन करो, देश के लिए मरो। देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश के लिए जियो। अपना यह गान तान सुने। अब सुनवाओ अपना कहीं यह जानकारी। किसान बहनों भाइयों, हमारे पास सिर्फ विकल्प ही नहीं बल्कि हमारी अनिवार्यता हो जाती है, जरूरी हो जाता है कि हमको जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा। और जैविक खेती में सबसे महत्वपूर्ण जो इसका अवयव है वो है व्याधियों के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीके। इसमें ट्राइकोडर्मा भी एक तरीका होता है।
तो आज बातचीत करते हैं जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा के बारे में श्री संदीप कुमार बख्शी जी से, जो कि प्रयोगशाला सहायक हैं क्षेत्रीय जैविक उर्वरक विकास केंद्र। संदीप जी, हमने इस बातचीत में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ट्राइकोडर्मा की जानकारी अक्सर हम किसान भाइयों को दिया करते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। विधिवत बताएं कि ये होता क्या है। जरूर। ये एक सूक्ष्म जैविक रोग नियंत्रक कहा जाए इसे जी। जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा। हाँ। ये एक प्रकार का मित्र फफूंद है। किसान भाइयों बहनों ने फफूंद तो अक्सर देखी होगी, जो पौधों में लग जाती है, जो कृषि को नुकसान पहुंचाने वाली अनेकों फफूंदों को समाप्त कर देती है। मतलब ये हमारी मित्र फफूंद है, इसी बिल्कुल। सीधी बात स्पष्ट हो गई इसमें। जी हाँ। अब ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से कौन कौन सी फसलों को हम रोग मुक्त कर सकते हैं, ये और बताएं। इसमें बताना चाहूंगा, इसके प्रयोग से कई फसलें जैसे दलहनी, तिलहनी, कपास, अनेकों प्रकार की सब्जियों, फल के कंद, फूल के कंद एवं काफी फसलें ऐसी हैं जिन्हें किसान भाई इससे रोग मुक्त रख सकते हैं इस ट्राइकोडर्मा के उपयोग से। मतलब लगभग सभी की सभी फसलें लगभग इसमें सभी आ सारी फसलों को जिनमें फफूंद लग जाती है, जो नुकसानदायक फफूंद होती है, उनसे बचा जा सकता है। अब हम बात करें यदि फफूंद की, खासकर नुकसानदायक फफूंद की, जी। तो इस ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से कौन कौन से रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है विपिन जी। ये फसलों में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, जैसे उकटा, जी। जड़ गलन, कॉलर रॉट, आर्द्र पतन और कंद सड़न। कंद सड़न से मतलब यह है कि कंद जैसे ही आप पृथ्वी में, धरती में लगाते हैं, तो कंद एक तरह से गल जाता है, सड़ जाता है। तो इन सभी रोगों को ट्राइकोडर्मा से हम नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हमारे किसान भाई ये जान लें कि ये जो रोग आपने बताए हैं, जी। इनके लगने के कारण क्या है, तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग और भी सार्थक रूप से सामने आ जाएगा। बिल्कुल। किसान भाइयों ने देखा होगा, अक्सर मिट्टी में पाई जाने वाली कई फफूंदें जो पौधों में लग जाती हैं, बीजों में लग जाती हैं, कंदों में लग जाती हैं। जी। इन फफूंदों के मैं नाम कुछ लेना चाहूंगा किसान भाइयों के सामने। ये हैं फ्यूजेरियम, हाँ। पीथियम, राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोसिया, फाइटोप्थोरा, माइक्रोफोमिया, आर्मिलोरिया। इस तरह कई ऐसी बहुत सी फफूंदें हैं, कई तरह की घातक फफूंदें हैं। इससे बीजों का अंकुरण प्रभावित होता है, बीज अच्छी तरह से अंकुरित नहीं हो पाते, पौधों की बढ़वार नहीं हो पाती, फल एवं फूल भी प्रभावित होते हैं। अतः यह कहा जाए कि हानिकारक फफूंदें पौधों की प्रत्येक अवस्थाओं को, प्रत्येक चरण में नुकसान पहुंचाती। सीधी सी बात है। बिल्कुल। क्या हमारी मित्र फफूंद जो है ट्राइकोडर्मा, इसकी भी क्या प्रजातियां अलग अलग होती हैं? बिल्कुल, इसकी भी कई प्रजातियां हैं। लगभग 6 प्रजातियां पाई जाती हैं इसकी भारत में, लेकिन मुख्यतः 2 प्रजातियां हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी एवं ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। ये मिट्टी में बहुतायत में उपलब्ध है। इन्हीं फफूंदों को, मित्र फफूंदों को हम प्रयोगशाला में जैविक रूप से तैयार करते हैं। अच्छा। और ये किसानों तक बंद पैकेट के रूप में पहुंचाते हैं। तो प्रयोग किस प्रकार करें? इसका कई तरह से अलग अलग फसलों के लिए समय समय पर प्रयोग कर सकते हैं। जी। अब सबसे पहले हम आते हैं बीजों के उपचार पर। बीज किस तरह इससे उपचारित किए जाएं। जी। बीज उपचार के लिए किसान भाई 5 से 10 ग्राम पाउडर, जो पैकेट आपके पास ट्राइकोडर्मा का पैकेट है, उसमें से 5 से 10 ग्राम, यानी आप कहें कि 1 चम्मच वो ले लें। और इन्हें 1 किलो बीज में मिला दें। पाउडर का लेप प्रत्येक बीज पर समान रूप से हो जाए। ये तो 1 किलो बीज की बात कही। किसान भाई इसी अनुपात में और भी ज्यादा इसको ट्राइकोडर्मा को ले सकते हैं। यदि आपका बीज 10 किलो है तो उस हिसाब से आप ले लीजिए, और यदि और ज्यादा है तो उस हिसाब से ले लीजिए। दूसरी बात आती है भूमि के उपचार की। इसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर को 25 किलो कंपोस्ट, यानी कि सड़ी गोबर की खाद में मिलाकर 1 सप्ताह तक छायादार स्थान पर रख दें। इसके बाद इसे गीले बोरे से ढक दें, ताकि इसके बीजाणु, ट्राइकोडर्मा के स्पोर, वो अंकुरित हो जाते हैं। फिर कंपोस्ट को 1 एकड़ खेत में फैलाकर आप उसमें बुआई कर सकते हैं। ये भूमि उपचार की बात थी। इसके बाद तीसरी विधि आती है कंद उपचार, जिनके कंद लगाए जाते हैं, जिन फसलों के। तो सबसे पहले 10 ग्राम पाउडर प्रति किलोग्राम बीज की दर से, वही बात आ गई, प्रति किलोग्राम बीज की दर से। बीज की मात्रा अधिक हो या बनाने का अनुपात बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही कंद के आकार पर निर्भर करता है कि आप कितना लें। किसान भाई अपनी ओर से एक चीज और देख लें कि जब कंद का उपचार करेंगे तो लेप अच्छी तरह से कंदों पर हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। तो पानी में घोलकर, यानी कि 10 ग्राम पाउडर को प्रति किलोग्राम बीज की दर से पानी में घोलकर आप अच्छे से घोल बना लें। इस घोल में लगाने वाले कंद, राइजोम बल्ब, जिन्हें बल्ब कहते हैं कई किसान भाई, या जो फर्न होते हैं, को 30 मिनट तक डुबो कर रखें। इसके पश्चात कंदों की आप बुआई कर दीजिए। चौथी विधि है छिड़काव विधि। पौधों में रोग के लक्षण प्रारंभ होते ही
रोग के लक्षण जैसे ही नजर आते कि हाँ रोग चालू हो गया, तो 5-10 ग्राम पाउडर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि ट्राइकोडर्मा का घोल बुआई से 15 दिन पहले छिड़का जाए किसान भाइयों, तो अति उत्तम है। बुआई से अच्छा। 15 दिन पहले यदि आप छिड़क दें, कुछ भी बुआई करने जा रहे हैं, तो अति उत्तम है। ट्राइकोडर्मा फफूंद पूरे खेत में समान रूप से अपनी बढ़वार को बढ़ा लेगी। आपने छिड़क दिया, इसने अपना स्थान घेर लिया, यानी कि जो नुकसानदायक फफूंदे हैं उनको ये आच्छादित होने से रोक देती है, अपनी बढ़वार वहां पर बढ़ा लेगी। ये ज्यादा अच्छा है कि सावधानी से यदि पहले कर लें तो उपचार की आवश्यकता ही ना पड़े। बिल्कुल। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ट्राइकोडर्मा, जैसे कि आपने बताया कि उपचार कर लिया, उसके बाद हमने बोनी कर ली, ये कार्य कैसे करता है? ट्राइकोडर्मा काफी तेजी से वृद्धि करता है किसान भाइयों। यह अन्य हानिकारक फफूंदों पर पूरी तरह से छा जाता है, यानी कि बहुत जल्दी बढ़ता है। अच्छा। नुकसान पहुंचाने वाली फफूंदों से ज्यादा तेजी से बढ़ता है एवं वृद्धि के दौरान कुछ ऐसे तत्व अपने आप में से निकालता है, उत्सर्जित करता है, जो कि हानिकारक फफूंदों के लिए नुकसानदायक है। और बहुत आसान सी बात है कि जब ये उन पर छा जाएगी तो उन्हें और ऐसे तत्व अपने आप में से उत्सर्जित करती है ये ट्राइकोडर्मा कि वो फफूंदे और बढ़ नहीं पाती और हानिकारक फफूंदे नष्ट हो जाती हैं। संदीप जी, एक तरह से ये कहा जाए कि लोहे से लोहे को हम काट रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें और भी क्या लाभ हैं, ये हमारे किसान भाई को बताएं ताकि इसको अपनाएं और लाभ अधिक से अधिक लें। तो किसान भाइयों को ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। एक तो ये पूर्णतः जैविक है जी। किसी भी तरह का इसमें कोई भी घातक रसायन अंदर खेत पर पहुंचने की संभावना ही मिट जाती है और यह सूक्ष्म जैविक रोग नियंत्रक है। इसके उपचार से किसान भाई अधिक से अधिक मात्रा में अपनी फसलों को रोग मुक्त रख सकते हैं जी। अच्छा, इसी तारतम्य में किसान भाइयों बहनों को एक बात और बताना चाहूंगा कि कुछ सावधानियां भी हमें रखनी है इसके उपयोग के दौरान। जैसे वो ये है, इसका छिड़काव हमेशा सायंकाल में करें किसान भाई। जैसा मैंने आपको बताया कि छिड़काव विधि जो है वो यदि आप थोड़ा संध्याकालीन यदि करें तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भरी दोपहरी ना हो, सीधे सूर्य की सीधे किरणें आपकी ट्राइकोडर्मा खाद जो आपने तैयार की है छिड़काव के लिए उस पर ना पड़े। इसका भंडारण जो है, जो पैकेट किसान भाई लाएंगे बाजार से, इसका भंडारण हमेशा ठंडे, सूखे एवं हवादार स्थान पर पॉलीथीन में ढककर या पॉलीथीन में बंद करके करें जी। और किसान भाइयों ने अक्सर सुना होगा कि दवाओं पर एक उपयोग की अंतिम तिथि होती है जिसे एक्सपायरी डेट कहते हैं। हाँ। तो यदि पैकेट पर यह तिथि अंकित है कि इस तिथि से बाद में किसान भाई इसका उपयोग ना करें, तो किसान भाई बिल्कुल इसका पैकेट का उपयोग आप ना करें, बिल्कुल इसकी अंतिम तिथि से पहले उपयोग कर लें जी, जिससे आपको भरपूर फायदा होगा। इतनी सावधानियां आपको बरतनी है किसान भाइयों। संदीप जी, जो ट्राइकोडर्मा के बारे में आपने रास्ते खोले हैं, हमें आशा है कि किसान भाई इसके बारे में पूर्ण रूप से जागरूक हो गए होंगे और अब कोई कसर नहीं कि वो इसको अपनाने में आगे नहीं आएंगे। आपका इस राह दिखाने के लिए, इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया जानकारी के बाद फिर बारी आती गान की।
मुखिया जी के घर छौ बड़ी दूर, ग्राम सेवक सरपंच डीलर गौरव में छौ चूर, भौजी के जल्दी घूर, मुखिया जी के घर छौ बड़ी दूर। बंद की थाली पहुँची बाली, डीलर मुझरका के नीको न चाली, बंद की थाली पहुँची बाली, डीलर मुझरका के नीको न चाली, छोड़ा छत्तीसवा चुरकुट फारे, डांटे मियाँ ससुर, भौजी के जल्दी दूर, मुखिया जी के घर छौ बड़ी दूर, ग्राम सेवक सरपंच डीलर गौरव में छौ चूर, भौजी के जल्दी दूर, मुखिया जी के घर छौ बड़ी दूर। मुँह गरवा के ठोंगा में आटा, बुड़बक के सरल सपाटा, मुँह गरवा के ठोंगा में आटा, बुड़बक के सरल सपाटा, बिचला टोल के औरतियन पर लाठी के बटवे हूर, भौजी के जल्दी घूर, मुखिया जी के घर छौ बड़ी दूर, ग्राम सेवक सरपंच डीलर गौरव में छौ चूर, भौजी के जल्दी दूर, मुखिया जी के घर छौ बड़ी दूर। बेटी पुतहु बुढ़िया नानी, मुखिया समझे नौरी बानी, बेटी पुतहु बुढ़िया नानी, मुखिया समझे नौरी बानी, पंडित पुरोहित बड़का घराना में दूध भरा मंजूर, भौजी के जल्दी घूर, मुखिया जी के घर छौ बड़ी दूर, ग्राम सेवक सरपंच डीलर गौरव में छौ चूर, भौजी के जल्दी घूर, मुखिया जी के घर छौ बड़ी दूर।
के जल्दी घूर, मुखिया जी के घर छौ बाड़ी दूर, मुखिया जी के घर छौ बाड़ी दूर, मुखिया जी के घर छौ बाड़ी दूर। अब अपना सुनेन ये बढ़िया गान तान और अब ये महत्वपूर्ण संदेश। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब अपना सुनेन यह संदेश और अब थोड़ी समय बचा सोचे थे अपना कहीं एक गान ताना और सुनवा दी जाए, तो चला सुना जाए ये बढ़िया हंस लोकगीत। हिलो रे मछरिया बेंदी लई गए ठाड़ गोरी जमुना, हिलो रे मछरिया बेंदी लई गए ठाड़ गोरी जमुना, हिलो रे मछरिया बेंदी लई गए। जाए कहो मोरे बारे
छना में मछरिया बेंदी लई गए जमुना की मछरी छना में मछरिया बेंदी लई गए ठाड़ गोरी जमुना हिलोरे मछरिया बेंदी लई गए। जाए कहो मोरे बारे जेठ से जाए कहो मोरे बारे जेठ से जमुना की मछरी छना में मछरिया बेंदी लई गए जमुना की मछरी छना में मछरिया बेंदी लई गए ठाड़ गोरी जमुना हिलोरे मछरिया बेंदी लई गए। जाए कहो मोरे बारे देवर से जाए कहो मोरे बारे देवर से जमुना में जाल फेंका में मछरिया बेंदी लई गए जमुना में जाल फेंका में मछरिया बेंदी लई गए ठाड़ गोरी जमुना हिलोरे मछरिया बेंदी लई गए। जाए कहो मोरे बारे सजन से जाए कहो मोरे बारे बलम से जमुना की मछरी छना में मछरिया बेंदी लई गए जमुना की मछरी छना में मछरिया बेंदी लई गए ठाड़ गोरी जमुना हिलोरे मछरिया बेंदी लई गए। जाए कहो मोरे बारे ससुर से जाए कहो मोरे बारे ससुर से जमुना की मछरी छना में मछरिया बेंदी लई गए जमुना की मछरी छना में मछरिया बेंदी लई गए ठाड़ गोरी जमुना हिलोरे मछरिया बेंदी लई गए। और अब समय बचाने की अपने से और बात कही करी तो चला जाए और अगले पंचन से कीन जाए। जय जवान जय किसान।